अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू द व्यू कॉन्सेप्ट्स। कैसे हैं आप सब जी? खैरियत से हैं? आज हम जी करेंगे CS301 डेटा स्ट्रक्चर्स की लैब नंबर 8 और काफ़ी मज़े की लैब होने वाली है। इसमें हम सीखेंगे कि हम एवीएल ट्री को कैसे ड्रॉ करेंगे। तो यहाँ पे मैं जो यूज़ कर रहा हूँ टूल वो है MS वर्ड, जिसमें हम ये पढ़ रहे हैं ना, अपनी ये MS वर्ड ही खोला हुआ है और आप ये अपनी लैब पढ़ रहे हैं। तो इसी में हम सीखेंगे कि कैसे एवीएल ट्री आप बनाएंगे और कैसे आप पेपर में जो है अगर कोई सवाल आ जाता है तो आप उसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो वीडियो को जो है ना आपने शेयर करना है सबके साथ अगर आपको समझ जाए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे न्यू व्यूअर हैं तो हमारे पक्के व्यूअर बन जाएं, और इसके अलावा अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें। तो आइए शुरू करते हैं हम आज की अपनी लैब। तो लैब में हमने करना क्या है, हमने एवीएल ट्री को ड्रा करना है। और एवीएल ट्री ड्रा करने के लिए हमारे पास जो डेटा दिया हुआ है वो ये दिया हुआ है 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21, 20, 18, 19। तो ये टोटल हमारे पास 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 जो है हमारे पास नंबर्स हैं। ठीक है, इन 11 नंबर्स का हम बनाएंगे एवीएल ट्री। ओके, करना हमने ये है कि जो एवीएल ट्री, चूँकि स्टेप बाय स्टेप आप पिछली लैब में पढ़ के आ रहे हैं तो वैसे नहीं करना हमने सिर्फ जो फाइनल एवीएल ट्री है ना वो उनको बना के दे देना है। तो फाइनल एवीएल ट्री आप जो एक्स्ट्रा शीट होती है अपने पेपर में आप वहाँ से सर से लेंगे एक्स्ट्रा शीट अपने सुपरवाइज़र से, और उस एक्स्ट्रा शीट पर अपना एवीएल ट्री ड्रा करते जाएंगे जैसे अभी मैं आपको करके दिखाऊंगा। और एट द एंड जो चीज़ बनेगी उसको आप कैसे कन्वर्ट करेंगे अपने ज़बरदस्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की एवीएल ट्री में, तो वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो वीडियो एंड तक देखनी है, काफ़ी लर्निंग होने वाली है आज की इस वीडियो में। ओके, शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमने अब ड्रा करना है एक एवीएल ट्री, और एवीएल ट्री की सारी जो ड्रा करने की जो सारी चीज़ें हैं वो हम पिछली लैब में पढ़ चुके हैं कि कौन कौन से प्रिंसिपल, कौन से रूल्स हैं जिन्हें हमने फॉलो करना है। ठीक है, इनमें से सबसे मेन जो है वो तो ये है कि आपको पता है कि एवीएल ट्री के लिए ना, आप एवीएल ट्री के लिए सबसे पहला जो रूल है वो ये है कि आपका जो बैलेंस फैक्टर है हर नोड का वो 1, 0 और -1 ये होना चाहिए। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये चीज़ कंफर्म है। ओके हो गया जी। और इसके अलावा ये है कि हम हर जहाँ पे भी इम्बैलेंसमेंट आएगी उसे वहीं पे सॉर्ट आउट करके आगे की तरफ मूव करेंगे, ना कि हम पहले सारे नोड्स जो है ना वो इंसर्ट करके तब करेंगे। बिल्कुल साथ साथ हम करते जाएंगे ये स्टेप। ठीक है, तो ये चीज़ आपने जहन में रखनी है। तो शुरू करते हैं जी। सबसे पहला जो हमारे पास नंबर है वो क्या है, यहाँ पे नंबर देख लेते हैं। सबसे पहले नंबर जो हमें दिया हुआ है वो है 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 21। ये सबसे पहले जो नंबर है वो है 3। ओके, तो यहाँ पे सबसे पहले हम रूट नोड बना देंगे 3 को। ये हमारा आ गया 3। ठीक है ना, यहाँ तक ओके हो गया, पहला नोड बन गया। अब दूसरा आ गया 5। तो 5 कहाँ जाएगा, उसके राइट पे जाएगा जैसे कि आपको पता है। यह आ गया 5। अभी तक हमारा बैलेंस ओके है। इसका 5 का 0 है और 3 का जो है वो है -1। आपको पता होना चाहिए लेफ्ट सब ट्री में से हम माइनस करते हैं राइट सब ट्री, तो तब हमारे पास आता है बैलेंस। ठीक है, हर नोट का। ओके, उसके बाद है 6 हम करेंगे जी। 6 जब हम यहाँ पे इंसर्ट करेंगे ना, 3 से बड़ा है तो राइट पे आएगा, 5 से भी बड़ा है तो उसके राइट पे आएगा। जब हम यहाँ 6 इंसर्ट करेंगे तो क्या होगा, तो होगा ये कि हमारा जो ये जो नोड है ये इसका बैलेंस 0 है, इसका बैलेंस -1 है, इसका बैलेंस -2 है। इस वाले नोड पे प्रॉब्लम होगी है। तो ये प्रॉब्लम कौन सी है आपकी, राइट है, तो हम लोग यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन लगाएंगे। ठीक है, लेफ़्ट रोटेशन करने के बाद हमारे पास आ जाएगा कुछ ऐसे आ जाएगा 5, 3 और 6। ठीक है, लेफ़्ट रोटेशन लगने के बाद। क्लियर है जी यहाँ तक? ओके जी, 3 और 5 और 6 हम इंटर कर चुके हैं। और अब जो है नेक्स्ट हमारे पास जो है नंबर है वो है हमारे पास 7। ठीक है जी, ये 7 हमने इंटर करना है। 7 कहाँ आएगा, 5 से बड़ा है तो राइट पे आएगा, 6 से भी बड़ा है तो यहाँ पे राइट पे आ जाएगा। ठीक है, अब हम बैलेंस नोट चेक कर लेते हैं। 7 का 0 है, 6 का -1 है और 5 का भी -1 है। चूँकि वहाँ पे राइट लेफ्ट साइड पे 1 है और राइट साइड पे 2 है तो -1 आएगा। ठीक हो गया। उसके बाद हम एंटर करते हैं 9। जब 9 हम यहाँ पे ऐड करेंगे ना तो 5 से बड़ा है तो राइट पे आएगा, 6 से भी बड़ा है, 7 से भी बड़ा है तो वो यहाँ पे आ जाएगा।
अब अगर आप देखें तो उसका बैलेंस फैक्टर है 0, इसका है -1 और इसका है -2। ठीक है, आई होप सो आप अंडरस्टैंड कर गए होंगे। आपके पास सिचुएशन बन गई है राइट की। ठीक है, और यहाँ पे लगेगी हमारी लेफ्ट रोटेशन। ठीक है, लेफ्ट रोटेशन लगने के बाद जो हमारी नेक्स्ट पिक्चर आएगी इस ट्री की वो आएगी जी। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे एंटर करेंगे 10। ठीक है, यहाँ पे हम इंटर करने जा रहे हैं। अब नेक्स्ट हमारा नोड है 10। 10 कहाँ आएगा, 5 से बड़ा है, 7 से भी बड़ा है, 9 से भी बड़ा है, 10 यहाँ पे आएगा। ठीक है, अब इसका बैलेंस नोड 0 है, इसका बैलेंस नोड -1 है, इसका बैलेंस नोड 7 का देखें ना, बैलेंस नोड क्या है, 6 का 0 है, 7 का क्या है 1 - 2 -1। ठीक है, 3 का बैलेंस नोड क्या है 0 है, और 5 का क्या होगा 1 1 2 3 और यहाँ पे है 1, तो ये आ जाएगा -2। ठीक है, अब 5 जो है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब हम 5 को क्या करेंगे, बैलेंस। क्या करेंगे, बैलेंस किस तरह करेंगे, यहाँ पे आपकी कौन सी जो रोटेशन है वो लगेगी। यहाँ पे देखें ना, आपका एरर कौन सा आ रहा है, राइट, और यहाँ पे ये आएगा राइट। ठीक है, तो यहाँ पे एक लेफ्ट रोटेशन लगेगी इस जगह पे। लेफ्ट रोटेशन लगने के बाद हमारे पास जो ट्री की शेप आएगी वो कुछ इस तरह से आएगी, जो आपको अभी मैं दिखाने लगा हूँ। ये हमारे पास कंडीशन आ गई जी। अब हमारा अगला हमने जो एंटर करना है वो है हमारे पास 11। ठीक है, अगला जो हमने नंबर यहाँ एंटर करना है ना वो हमारे पास है 11। तो मार्कर मैंने उठा लिया, ये 11 को मैंने टिक कर दिया, और 11 यहाँ पे 7 से बड़ा, 9 से बड़ा, 10 से बड़ा, यहाँ पे आ जाएगा 11 इस जगह पे। ठीक है, 11 का जो बैलेंस फैक्टर है 0 है, 10 का -1 है, और 9 का जो है वो -2 हो गया, क्योंकि उसके लेफ्ट पे कुछ नहीं है और राइट पे जो है ना वो 2 सब ट्रीज हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो रोटेशन लगेगी वो इस जगह लगेगी, राइट दोबारा आपके पास एरर आ गया, और यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन लगेगी। ठीक है, और यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन लगने के बाद जो सिचुएशन बनेगी वो क्या होगी, देखें मैं आपको चले यहीं पे करा देता हूँ साथ साथ, कि 10 ऊपर चला जाएगा, 9 उसके आ जाएगा लेफ़्ट पे, और 11 आ जाएगा राइट पे। ठीक है, ये देखें, ये यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास क्या आ जाएगा 10, और यहाँ पे आ जाएगा 9, और यहाँ पे आ जाएगा 11। ठीक है, अब हमारा जो ट्री है वो बैलेंस दोबारा हो चुका है। आप उसकी बैलेंस फैक्टर चेक कर लें। मुझे जो लग रहा है तो सबके बैलेंस फैक्टर इस वक्त 0 हैं। ठीक है, सबके 0 हैं। ओके, अब आप नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट नंबर हमारा क्या है 21 है। 21 क्या आएगा, 7 से बड़ा है, 10 से बड़ा है, 11 से बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा 21। ठीक है, 21 जब आया, इसका बैलेंस फैक्टर 0, इसका -1, इसका इसका है -1, और इसका होगा, इसका भी -1 होगा। ठीक है जी, तो अभी तक हमारा जो ट्री है वो बैलेंस्ड है। अब हम आते हैं 20। जब हम 20 एंटर करेंगे तो क्या आएगा, 7 है, यहाँ पे 10 आ जाएगा, 10 से आगे 11 पे आ जाएगा, 11 से बड़ा है तो 21 पे आ जाएगा। अब 21 से ये छोटा है, ठीक है, 21 से 20 छोटा है, तो यहाँ पे 20 यहाँ इस जगह पे आ जाएगा। ठीक है, जगह कम होने की वजह से आप समझ लें इसको, ये 20 यहाँ पे आ गया। जब 20 यहाँ पे आएगा ना, तो 20 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 0। ठीक है, 21 का बैलेंस फैक्टर हो जाएगा 1। ठीक है, +1 हो जाएगा, और 11 का जो बैलेंस फैक्टर है वो क्या होगा, उसके जो राइट सब ट्री हैं वो 2 हैं, और लेफ्ट पे कुछ भी नहीं है, तो ये हो जाएगा -2। ठीक है, अब 11 डिस्टर्ब हो गया, तो इसकी सिचुएशन बन गई है यहाँ पे राइट लेफ्ट वाली। ठीक है, राइट लेफ्ट पे हम क्या करते हैं, हम पहले राइट रोटेशन लगाएंगे यहाँ पे 20 और 21 के बीच में। ठीक है, यहाँ पे हम लगाएंगे राइट रोटेशन, सॉरी ऐसे। ठीक है, ये राइट रोटेशन लगेगी, ये दोनों स्वैप हो जाएंगे, 20 ऊपर चला जाएगा, 21 नीचे आ जाएगा, और फिर हम लेफ़्ट रोटेशन यहाँ पे लगाएंगे। ठीक है, तो ये मैं आपको करके यहीं पे कोशिश करता हूँ आपको दिखा दूँ। सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम यहाँ पे करने जा रहे हैं, 11 था ना हमारे पास यहाँ पे, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 11। ठीक है, और अब जब रोटेशन लग जाएगी तो पहले यहाँ पे 21 था, तो अब यहाँ पे आ जाएगा 20, और नीचे इधर आ जाएगा 21 सिंगल रोटेशन लगने के बाद। ठीक है, अब यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन यहाँ लगेगी। ठीक है, जब लेफ़्ट रोटेशन यहाँ लगेगी ना, तो क्या होगा, 11 नीचे चला जाएगा, 20 ऊपर हो जाएगा। मैं आपको दिखाता हूँ
इसको करके ये देखें, यहाँ से 11 जो है ना वो यहाँ पे आ गया इस जगह पे, ठीक है, और 20 जो है वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगा और चला जाएगा इधर, ठीक है। 20 यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो नोड आ जाएगा वो आ जाएगा आपका 21, ठीक है। क्लियर हो गया जी। बहुत मुश्किल से वीडियो बनती है और ये पूरी कोशिश होती है कि आपके कंसेप्ट्स को क्लियर करवाऊँ, ठीक है। अच्छा, अहम चीज़ एक और जो यहाँ पे है वो ये है कि लेवल जो है ना 1 2 3 और ये 4, तो 4 लेवल्स है हमारे पास, ठीक है। पहले लेवल 0 है, फिर लेवल 1 है, फिर 2 है और 3 है। लेवल 0 से शुरू होता है जो कि रूट होती है, ठीक है। अब ये 4 लेवल हम लेके चल रहे हैं। अगर आप देखें तो हमारा ट्री अभी इस वक्त बिल्कुल बैलेंस्ड है। और अब हमने आगे जो नेक्स्ट हमने काम करना है 18 और 19 जो है उसे इंसर्ट करना है, तो उसके बाद फिर हम जो है फाइनल जो है रिजल्ट पे पहुंच जाएंगे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो हमने इंटर करना है वो है 18। 18 कहाँ जाएगा? 7 से बड़ा है, 10 से भी बड़ा है और 20 से छोटा है तो उसके लेफ़्ट पे आएगा, 11 से बड़ा है तो उसके राइट पे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 18, ठीक है। अब यहाँ जब 18 आएगा ना तो 18 का बैलेंस नोड हो जाएगा 0, ठीक है। 1 मिनट मैं ज़रा इसे ऊपर कर लूँ ताकि जगह हमारे पास आ जाए और हम अच्छे से इसको कर लें जी। तो ये आ गया हमारे पास यहाँ पे 18। अच्छा, यहाँ पे ना इसका बैलेंस फैक्टर है 0। 18 का बैलेंस फैक्टर अगर गौर करें तो वो है 0, ठीक है। और 11 का जो है वो है -1, ठीक है। उसके अलावा 20 का जो है वो है 1 और 21 का भी 0 है, का -1 है। इसका क्या होगा? इसका होगा 2 - 1 1, इसका 1 है। उसके बाद ऊपर यहाँ 9 पे जाते हैं, इसका 0 है। 10 पे जाके चेक करते हैं। अब 10 पे जाके चेक अगर करेंगे तो इसका 1 है, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3, तो इसका जो R है 1 - 3 आएगा -2, तो यहाँ पे इन बैलेंस हो गया दोबारा हमारा ट्री। कहाँ पे? नोड 10 पे। अब नोड 10 पे हम लोगों ने रोटेशन लगानी है, तो कौन सी रोटेशन लगानी है? बैलेंस कौन सा नोड ख़राब हुआ? ये वाला ना। तो इस तक पहुँचेंगे हम, कैसे पहुँचेंगे? यहाँ से पहले जाएंगे तो ये राइट है, उसके बाद यहाँ से इधर आएंगे तो ये लेफ़्ट है। तो राइट लेफ़्ट जो एरर है ना, या जो सिचुएशन है वो यहाँ पे बनी है जिसकी वजह से ये ट्री इम्बैलेंस हुआ है। तो राइट लेफ़्ट पे हम क्या करते हैं? पहले राइट रोटेशन लगाते हैं नीचे, फिर लेफ़्ट लगाते हैं, ठीक है। तो हम इसको कर लेते हैं। अच्छा यहाँ पे देखें, राइट रोटेशन जब लगेगी ना इस जगह पे जहाँ पे मेरा कर्सर है, तो यहाँ से क्या होगा कि 20 और 21 ये आ जाएंगे यहाँ पे नीचे, ठीक है। और 11 कहाँ जाएगा? 11 आ जाएगा यहाँ पे ऊपर, ठीक है। इस तरह शायद आपको अच्छे से समझ आए। और जो 18 है वो यहाँ से उठ के आ जाएगा इधर, ठीक है। तो बाकी जो लाइनिंग है वो हम कर लेते हैं इसकी। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि 11 ये इसके साथ जुड़ गया और ये इसके साथ जुड़ गया, ठीक है। ये तो हो गई राइट, हमने एक रोटेशन लगाई, ठीक है। अब हमने लगानी है लेफ़्ट रोटेशन यहाँ पे, इस जगह पे लगानी है, ठीक है। लेफ़्ट रोटेशन जब हम लगाएंगे ना तो हमारा ट्री बैलेंस हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ना अपने गौर करना है, मतलब ये जो मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ सारा जो सब ट्री है ये ऊपर जाएगा 10 की जगह ना, अब 11 की जगह 10 हो जाएगा क्योंकि लेफ़्ट रोटेशन होने वाली है। और ये नीचे आ जाएंगे, तो इसको मैं अभी फ़िलहाल के लिए तो सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे साइड पे कर रहा हूँ, ठीक है। और ये जो 10 और 9 है इसे मैं उठा के यहाँ पे नीचे कर रहा हूँ, ये ऐसे, ठीक है। अब देखें ये जो है ना 11, ये यहाँ पे आ जाएगा, को मैं मूव कराता हूँ साथ में ही। ये बेसिकली कनेक्टेड था 11 और 20 के दरमियान ना, तो ये इन्हें मैं उठा के क्या कर रहा हूँ,
मूव कर रहा हूँ इधर, ये 11 के पास, जब 11 यहाँ लगेगा ना तो ये 18 कहाँ जाएगा, अब सवाल ये पैदा होता है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि 18 को हम फिलहाल साइड पे कर रहे हैं, थोड़ा सा समझने वाली चीज़ है। यहाँ पे 11 यहाँ पे आ गया, ठीक है, और 11 के लेफ़्ट पे जो है ना ये आ गया यहाँ पे, ये 10 इसके साथ कनेक्ट हो गया, और 10 जो है जो 10 है ना वो उसके लेफ़्ट पे ना 10 के 9 जो है वैसे ही रहेगा, ठीक है। ये 20 और 21 जो हैं ये अब चले गए यहाँ पे, ठीक है, लेवल 2 पे, और यहाँ पे मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ 11 के साथ, ऐसे ठीक हो गया जी। अब ये 18 कहाँ जाएगा, 18 जो है वो यहाँ पे, अगर आप इन ऑर्डर ट्रेवल्सल की बात करें ना, अगर गौर से आप देखें तो बेसिकली 18 जो है ना वो 11 से क्या है, बड़ा है छोटा है, इलेवन से बड़ा है, और 20 से छोटा है ना, तो वो यहाँ पे इस जगह पे आ जाएगा और वो कनेक्ट हो जाएगा 20 के साथ। ये थोड़ा सा ट्रिकी था, आई एम रियली सॉरी, मुझे कुछ टाइम लगा समझाने में, लेकिन थोड़ा ट्रिकी था। इसको मैं एनिमेशन भी आपको करके दिखाऊंगा एट द एंड ऑफ दिस, ठीक है। हमारे पास अब लास्ट रह गया है जो नंबर वो है हमने जो एंटर करना है वो है 19, ये वाला, ये ठीक है। अब 19 कहाँ जाएगा, 7 से बड़ा है, 11 से भी बड़ा है, 11 से बड़ा है, और 20, जब 20 से हम चेक करेंगे तो 20 से छोटा है, तो 20 से छोटा होने की वजह से 18 के पास आ जाएगा। अब 18 से चूँकि बड़ा है तो वो यहाँ पे एक दोबारा जो नेक्स्ट लेवल 4 है उस पे चला जाएगा, और यह आ जाएगा यहाँ पे 19, ठीक है। हमारी सारी एंट्री हो चुकी है, हमने सिर्फ अब बैलेंस चेक करना है। तो बैलेंस चेक करने के लिए हम देखेंगे कि 19 जो है उसका बैलेंस क्या है। 19 का यहाँ पे बैलेंस 0 है, अगर आप गौर करें यहाँ पे 0 है। 18 का जो है वो -1 है, ठीक है जी। उसके बाद 21 का भी 0 है, इसके लेफ़्ट और राइट कुछ भी नहीं है। 20 का जो है वो आएगा 2 - 1 1, ठीक है, 20 का 1 आ गया। उसके बाद हमने 9 का चेक करना है, वो 0 है। 10 का जो है वो क्या है, 1 - 0 1 है, और 21 का क्या है 1 2 एंड 1 2 3, 2 - 3 -1। 11 का भी ओके है, इसका 0 है, इसका 0 है, इसका भी 0 है। अब आ गई 7 की बात, 7 पे चेक करते हैं जी। 7 के सब देखें कितने हैं, 1 और 2 सब ट्रीज़ है ना, ठीक है, 2 सब ट्रीज़ हैं, और यहाँ पे कितने हैं 1 2 3 4, यहाँ पे 4 हैं, ठीक है। तो 2 - 4 क्या आ जाएगा, -2। तो बेसिकली यहाँ पे जो है ना जो नोट 7 है वो क्या हो गया, इम्बैलेंस हो गया। अब हम क्या करेंगे, इम्बैलेंस इसके होने की वजह से हम यहाँ पे जो हमारे पास सिचुएशन बन रही है ना वो कौन सी बन रही है, राइट की बन रही है। तो यहाँ पे इसकी एक बन जाएगी लेफ़्ट रोटेशन लग जाएगी, ठीक है, समझ आ गई है। यहाँ पे लेफ़्ट रोटेशन लगाएंगे और देखें कि हम क्या करते हैं इसके साथ। तो ये मैं आपको ज़रा इसकी जो मैंने आपको बैलेंस फैक्टर लिख के दिए ये मैं गायब करता हूँ और कुछ अच्छे से आपको करके दिखाता हूँ। ओके जी, अब देखें क्या होगा, 11 जाके बन जाएगा रूट, ये देखें, ठीक है। 11 रूट बनेगा ना तो ये इधर नीचे हो जाएगा, और अब 11 वाले जो 11 से बड़े जितने भी नंबर्स हैं वो उसके राइट सब ट्री में होंगे, सिर्फ हम उन्हें पिक करेंगे और हम उन्हें ऊपर लेके जाएंगे। लेकिन अभी के लिए आप ये समझें कि ये जो नंबर है ना ये 10 और 9, इसको अभी फ़िलहाल साइड पे रखें, और इस पूरे सब ट्री को हम उठाते हैं, राइट सब ट्री इसके जो हैं 11 के, और ये जाके बन जाएंगे रूट नोड, ये बन गए रूट नोड, ठीक है। अच्छा, ये जब रूट नोड बनेंगे तो यहाँ पे ये कनेक्ट हो जाएंगे इसके साथ, साथ के साथ, ठीक है। अब नेक्स्ट जो काम है वो आप उस पर गौर करना है आपने। ये नेक्स्ट जो है ये जो 10 और 9 है ना ये, ठीक है, ये उठा के हम यहाँ कर रहे हैं, ठीक है। और ये 10 जो है ये राइट चाइल्ड बन जाएगा 7 का, ये देखें, ये राइट चाइल्ड बन गया 7 का, ठीक हो गया जी। और ये 18 यहाँ पे आ गया, 21, और ये सारा हमने इसको क्या कर दिया, लेफ़्ट रोटेशन इसकी कर दी। अब देखें कि हमारा ट्री जो है वो बैलेंस हो चुका है, और उसके लेवल कितने बने हैं, 0 1 2 और 3 लेवल बन गए, और उसके अंदर हमारे जो है ना चीज़ें समा गई हैं। और ये हमारी फाइनल जो पिक्चर है वो है, ये हमारा लेवल 0 है,
ये हमारा लेवल 1 है, ये हमारा लेवल 2 है जिसके अंदर हमारे नोड्स आए, और ये हमारा लेवल 3 है, ठीक है। ये 19 सॉरी इससे बाहर हो गया, इसको इंक्लूड कर लें। ओके हो गया जी। तो आई एम रियली सॉरी फॉर गंदी राइटिंग, और मैं कोशिश कर रहा था कि आपको अच्छे से चीज़ें समझाऊं, और अब हम इस गंदी राइटिंग से जान छुड़ा के अच्छी जो हमारी जो फाइनली पिक्चर बनी है ना, इसको अब हम कैसे ड्रॉ करेंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से, अब हम चलिए वो करते हैं। ओके जी, चले अब हम इसे विजुलाइज कर लेते हैं जितना हमने काम किया। ये नंबर मैंने लिख दिए जो हमने एंटर किए थे। सबसे पहले जाएगा 3 को इंसर्ट किया, उसके बाद हमने क्या एंटर करना है 5, यहाँ पे हमने 5 को इंसर्ट किया, ठीक है। तो 5 आ गया, उसके बाद 6 है और हमने 6 को इंसर्ट किया। ये बैलेंस फैक्टर का जो आपने तरीका है ना इसमें, उसको देख के अपने परेशान नहीं होना, ये इन्होंने एक इजाफी रखा हुआ होता है, सही है। तो ये कुछ ऐसे विजुअलाइजेशन हो रही है, आप इसको देखें, आपको अब मज़ा भी आएगा। पहले तो मैंने गंदा गंदा कराया था आपको। तो यह आ गया 7 जब इंसर्ट होगा तो ये राइट पे जाएगा, उसके बाद 6 यहाँ पे राइट सब ट्री बन जाएगा 6 का। और जैसे ही हम लोग अगला जो 9 एंटर करेंगे तो देखते हैं कि तब क्या होगा। अब हमारा ट्री जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा। कहाँ से इम्बैलेंस होगा अब देख लेते हैं इसको। ये जी इम्बैलेंस हुआ और ये उसने इसको ठीक कर दिया। उसके बाद क्या है जी, 9 के बाद 10 है, हम 10 को देख लेते हैं। यहाँ पे ठीक है रोटेशन हो गई। 7 अब हमारा रूट नोड बन गया। उसके बाद 11 था, 11 देख लेते हैं जी। जैसे ही आप देख रहे हैं जहाँ पे जैसी प्रॉब्लम आता है वो वहाँ पे एकदम रोटेशन आपको वो कर देता है, ठीक है। 21 देख लेते हैं। ये सारा वो है जो अभी हम करके आए हुए हैं, ठीक है। ये सारा वो आपको विजुलाइज करवा रहा हूँ, ठीक है। ये आपकी रिवीजन हो रही है। ओके हो गया। उसके बाद है आपका 20 को ऐड करते हैं जी। ये वाली देखने वाली है आपकी, ये इसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगा था, ये देख लें, ठीक हो गया। उसके बाद क्या है आपकी है जी 18, नंबर 18 जाएगा। हाँ 18 में आपने देखना है गौर से कि अब ये कर क्या रहा है, ठीक है। इसको गौर से देखिएगा। जैसे 18 यहाँ पे आया, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या किया था, डबल रोटेशन की थी। डबल रोटेशन के बाद कुछ यूँ सिचुएशन आ गई थी, और एट द एंड हमारे पास आया था 19 के आने से ना हमारा जो रूट नोड है वो बिल्कुल जो है ना उसको हमने लेफ़्ट रोटेशन सिंगल किया था। और ये देखेंगे आपके कैसे उसने लेफ़्ट रोटेशन की, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आ गई, ये लेफ़्ट रोटेशन हो गई। और 10 और 9 जो है आप यहाँ पे देख रहे हैं वो साथ के साथ जो है ना चलेंगे, ठीक है। तो ये हमारी फाइनल जो इसको हम वेरीफाई कर लेते हैं। पहले लेवल में 11 है जी, दूसरे में 7 एंड 20 है, 7 एंड 20 है, तीसरे में 5 10 18 21 है, 5 10 18 21 है, और एट द एंड 3 6 9 19 है। तो ये आ जाएगा 3 6 9 19। तो ये बिल्कुल हमारा ठीक हुआ है जी। लेकिन ये बड़ा प्यारा लग रहा है, और इसको जो है ना आपके पास इंटरनेट तो होगा नहीं पेपर में, तो इसको हमने अब ड्रा करना है। तो ठीक है, इसको हम अब करेंगे ड्रा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इसका ले लेता हूँ स्क्रीनशॉट, इसका ही नहीं लेता, चले जो हमने बनाया उसी से हम लोग ड्रा कर लेते हैं, ठीक है। इसको मैं बंद करने लगा हूँ। और यहाँ पे अब यहाँ इस वाले जो ये जो हमारा पूरा जो एक हमने बनाया था ना इविल ट्री, इसको देख के हम ड्रा करेंगे। ड्रा करने के लिए हमने क्या करना है, गौर से सारे स्टेप देखने हैं, ठीक है। एमएस वर्ड में आपने ओके सबसे पहले आपने काउंट कर लेने आपके पास नंबर कितने, 11 नंबर है, ठीक है। 11 का मतलब है कि आपको 4 लेवल चाहिए, ये कंफर्म है। आपने ये देख भी लिया, आपको 4 लेवल चाहिए थे, क्योंकि 2 रेज टू द पावर आता है 16, तो 11 16 से कम है। 2 रेज टू द पावर 3 आता है 9, तो हमारे पास नंबर 11 है, तो हम एक ऊपर जाएंगे लेवल। तो 4 लेवल हमें चाहिए होंगे इन नंबर्स को एविल ट्री में सेव करने के लिए। ओके हो गया जी। तो पहले हमने क्या करना है, यहाँ से हमने इंसर्ट में जाके ना, तो आपने ड्रा में शेप्स में जाके यहाँ पे ये ओवल जो है एक छोटा सा जो है ये ऐसे ड्रा करना है। इसको ड्रा करने के बाद आपने जो शेप्स की फॉर्मेट है उसमें जाके यहाँ से आपने इसको ब्लैक चूज़ करना है। ये आ गया ब्लैक। और अब आपने इसके अंदर डबल क्लिक करके या राइट क्लिक करके यहाँ पे ऐड टेक्स्ट करके आपने लिख देना है 3, ठीक है, जो आपका नंबर है 3, ठीक। और उसका साइज़ आपने बड़ा कर देना है।
मैं तो शॉर्टकट की से कर रहा हूँ, लेकिन आप फॉर्मेटिंग के ज़रिए भी कर सकते हैं। ठीक है, ये आपने करना है। ओके, ये आपका एक बन गया नोड टेबल ट्री के लिए, सही है। अब आपने इसकी यहाँ से फॉर्मेटिंग चेंज करनी है बिहाइंड द टेक्स्ट, ठीक है। और अब आपने इसकी कॉपीज़ बना लेनी है, कितनी, 10। इसको कंट्रोल को शिफ्ट कर, कंट्रोल को प्रेस किए रखना है और इसको एक दफ़ा आपने ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये इसकी बन जाएंगी 2 कॉपीज़। और इसके इसी तरह आपने आपने इसकी जो है ना कितनी कॉपीज़ बनानी है, इसकी आपने टोटल 10 कॉपीज़ बनानी है, सॉरी 11 बनानी है। जो मैं अभी बना के उनमें उनके नंबर भी चेंज करने लगा हूँ आपकी वीडियो का टाइम बचाने के लिए, सही है। तो ये मैंने 11 जो है नोट जो है ना बना दिए हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है। अब मैंने नोट्स को सिर्फ जो शेप मैंने यहाँ पे ड्रॉ की थी ना पेंसिल के ज़रिए, अब उसके ज़रिए मैं वैसे ही सॉरी हमने उसको तरतीब देनी है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने करना क्या है, आपके पास 4 लेवल हैं, आपने यहाँ से 4 लाइनें जो है ना ड्रॉ कर लेनी है, ठीक है। ये आपका पहले लेवल आ गया, ठीक है। इसी को आपने सेलेक्ट करके और कंट्रोल को प्रेस किए हुए ना, ये प्लस का जो साइन आ गया ना आपके कर्सर के साथ, कंट्रोल को प्रेस किए हुए आपने ड्रैग करना है इसको नीचे की तरफ। ये आपका दूसरा लेवल बन गया, ठीक है। और इसी तरह दोबारा ऐसे ड्रैग करें, ये आपका तीसरा लेवल बन गया। बस आपने लेवल के दरमियान जो गैप है ना वो ऐसा रखना है कि आपका वो जो ऊपर जो नोड बना हुआ है ना वो आपका जो है ना उसमें क्या आ जाए, फिट हो जाए। तो अच्छा, तो यहाँ पे जो रूट हमारा नोड था वो 11 था ना, तो उसको यहाँ से उठाएं और यहाँ पे बिल्कुल मिड में रख दें, ठीक है। मिड में रखने के बाद आप ऐसा करें कि उसके बाद यहाँ से आप दोबारा एक शेप में जाके आप लाइन सेलेक्ट करें और यहाँ से एक लाइन को जो है ना वो ड्रैग करें इस तरह नीचे की तरफ ऐसे, और एक लाइन को, और इसी को आपने क्या करना है यहाँ से कॉपी करके पहले साइड पे करना है और फिर इसके यहाँ पे ऑप्शन में जाके ऊपर इसे आपने कर देना है। आपका ऑप्शन यहाँ पे आएगा एक फ्लिप हॉरिजेंटल, ठीक है। ये फ्लिप हॉरिजेंटल हो जाएगी और आपने उसको यहाँ पे प्लेस कर देना है अपने उसके मुताबिक। यहाँ पे देखें, मैं आपको प्लेस करके दिखाता हूँ, ये ठीक है। अब इसी तरतीब में हम आगे नोड्स लगाएंगे, ठीक है। इनको हम एट द एंड डिलीट कर देंगे इन तमाम लाइंस को, लेकिन सिर्फ अपनी जो है ना तरतीब अच्छी रखने के लिए हमें इसकी ज़रूरत है। अब दूसरे लेवल में हमारे पास 7 है और 20 है। 7 को यहाँ से उठाएं और यहाँ पे रख दें, ठीक है। और 20 को यहाँ से उठाएं और इधर रख दें। उसके बाद आपके पास क्या है, उसके बाद आपके पास 5 है। सबसे पहले 5 है, 5 को उठाएं, यहाँ पे रखें, सही है। उसके बाद आपके पास 10 है, 10 को यहाँ से होल्ड करें और यहाँ रखें, थोड़ा सा फासले पे रखें, ठीक है। यहाँ पे बस थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, ताकि जो 10 के साथ वाला 18 है वो भी, उसके लिए भी जगह थोड़ी सी बच जाए यहाँ पे। ये ठीक हो गया जी। इसको थोड़ा सा आपने अपने सेटिंग के मुताबिक एडजस्ट कर लेना है। 18 के बाद है 21, 21 को उठाया और यहाँ रखा, और जो सबसे आखिरी है हमारे पास वो है 3, 3 को उठाएंगे, 3 को आखिरी लेवल में यहाँ रख दिया। उसके बाद 6 को हमने होल्ड किया, यहाँ रखा। 6 के बाद आपके पास 9 है, ठीक है। 9 थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किल हो जाएगा, लेकिन इट्स ओके, कोई बात नहीं। आप 10 की जो प्लेसमेंट है उसको चेंज करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं, ठीक है। यानी ये जो लाइन है ना ये वाली, इसको आप ज़रा मज़ीद यहाँ कोने तक ड्रैग कर लें, या और इस वाली लाइन को भी ऐसी कर लें, इसको कोने तक कर लें, ठीक है। तो आप अपने उसके हिसाब से इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं साथ साथ एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। इसका एक तो ये है कि आपका जो एक तो खूबसूरती से सारा काम हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरा आपको जो पेपर में मार्क्स वगैरह हैं वो भी अच्छे मिल जाएंगे। प्रैक्टिकली मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपको पेपर में ना उसको करते वक्त कोई इशू ना हो। तो ये हमने सिर्फ जस्ट थोड़ी सी सेटिंग 9 को एडजस्ट करने के लिए की है।
अगर ये एडजस्ट नहीं भी होता लेट्स सपोज, तो आप जो है क्या कर सकते हैं, इसका बेहतरीन हल ये है कि आप इसका जो साइज़ है ना वो आप मज़ीद छोटा कर सकते हैं अपने नोट का, ठीक है। या इसके अलावा दूसरा ये है कि आप अपने लेवल का साइज़ भी जो है ना बढ़ा सकते हैं। कि फ़िलहाल आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना काफ़ी है, होप सबको समझ आ गया होगा। और यहाँ पे 19 इधर आ जाएगा जो 18 के राइट पे है। ओके हो गया जी। अच्छा ये जो लाइन है ना, ठीक है, ये तो हो जाएगी। इसको मैं चेंज कर रहा हूँ, इसका कलर ब्लैक कर दिया। और ये जो दूसरी लाइन है इसका भी जो कलर है मैं ब्लैक कर रहा हूँ। और इन इसकी जो प्रॉपर्टीज़ है ना पोजीशन वाली, उसमें आपने इसको कर देना है बिहाइंड द टेक्स्ट। जो लाइंस है ना दोनों, उन्हें सेलेक्ट करने के बाद ये जो ऑप्शन बिहाइंड द टेक्स्ट का आ रहा है, अपने इसको ऐसे कर देना है। उसके बाद आप इसे ब्रिंग टू सेंड बैक कर दें, ठीक है। और एट द एंड आपने ये जो लाइनें लगाई थी ना, इनको सेलेक्ट करके आप बेशक डिलीट कर दें, ठीक है। तो अब आपके पास तकरीबन शेप बन गई है। अब आप ऐसा कर सकते हैं कि जो लाइंस है ना, जो बाकी जो लाइंस रह गई है, उन्हें आप यहाँ पे साथ साथ ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। ये 7 और 10 के लिए आप ये लाइन लगा सकते हैं बिहाइंड दी टेक्स्ट और सेंड बैक ऐसे करके, ठीक है। और इसका कलर भी बेशक आप यहाँ से शेप में जाके चेंज कर। तो ये मैं आपको सारा कर देता हूँ एट द एंड, फिर मैं जो इसकी फ़ाइनल तस्वीर है वो मैं आपके सामने लेके आता हूँ। ओके जी, तो ये आपकी फ़ाइनल शेप आ गई है। आपने करना ये है, आपने इसका लेना है प्रिंट स्क्रीन। प्रिंट स्क्रीन एक की बोर्ड पे आपका बटन है ना, उस पर आप क्लिक करेंगे तो उससे आप जो है ना प्रिंट स्क्रीन ले सकते हैं। और इसके अलावा अब तो स्नैपिंग टूल भी आ गया जिससे आप इसको स्नैप कर सकते हैं, जैसे मैंने किया है। अब ये आपकी क्लिप बोर्ड में चला गया है। अब आप इसको जस्ट आपने क्या करना है कि लेट्स सपोज यहीं नेक्स्ट पेज पे जाके जब आप इसको पेस्ट करेंगे ना, तो ये एज ए पिक्चर बना हुआ आ जाएगा, ठीक है, एज अ होल। फिर आप इसको ड्रैग भी कर सकते हैं, इसकी एडजस्टमेंट भी कर सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास फाइनल जो है ना हमारे लैब का जो निचोड़ है वो निकल आया है। तो ये हमने इस पर वर्किंग की और जितना भी हमने टाइम लगाया आपने देखा, उसको हमने समझा। तो ये हमारे पास जो है ना आ चुका है जी। और अब इसको हम ड्रैग करके किसी तरीके से भी कहीं भी एडजस्ट करके इसको नीचे लेबल भी आप दे सकते हैं, ठीक है। आप इसको लेबल भी दे सकते हैं यहाँ पे नीचे करके, या इसके एंड पेज कहीं भी जहाँ भी कर्सर अवेलेबल है ना आपका, तो कर्सर वहाँ लेके आके आप इसको लेबल दे सकते हैं, सही है। यहाँ पे आप दे सकते हैं बाइनरी या एवीएल ट्री, सॉरी एवीएल ट्री फॉर द डेटा। और डेटा आपने वही लिख देना है जो हमें दिया गया था, जैसे 3 4 5 वगैरह वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये हो गया जी, आपकी फाइनल शेप आ गई है आज की हमारी इस लैब की। तो आई होप सो आपको समझ आई होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो मिलते हैं हम लैब नंबर इंशाल्लाह नेक्स्ट लैब में। और नेक्स्ट लैब जो है हमारी वो होगी लैब नंबर 9। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा, ठीक है जी।